तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और सारी क्लासेस रेगुलरली देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 4 में हम फिर से रूट वर्ड्स की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। जिससे पहले हमने 1 से लेकर 3 तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जिसे नहीं करी वो चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए 1 से 3 की वो करा रखी। साथ ही साथ मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की भी सीरीज चला रखी है, उसको भी देखते जाइए साथ में, जो वोकैबुलरी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास JUR। 1 मिनट। JUR एंड JUS JUD। अगर ये तीन में से कोई भी वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए, अगर ये तीन लेटर्स जैसे JUR और JUS जुड और JUD, लॉ इसका मतलब होता है लॉ से, नियम से, है ना, लॉ से लिख लेना। इसका मतलब किससे होता है भाई, नियम से होता है। ऐसे याद रखना जल्दी फटाफट। सो जैसे लिखा है ना, जो रॉल लिखा है तो इसका मतलब होता है वन हु सर्व्स बाय लॉ, जो क्या करता है लॉ को सर्व करता है। ऑन अ ज्यूरी, जो क्या करता है वही, जो ज्यूरी का मेंबर होता है, जो क्या करता है लॉ को मानता है। तो अ मेंबर ऑफ ज्यूरी, जो मेंबर ज्यूरी का क्या होता है, मेंबर होता है, उसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल हु टू जज, जो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, जो जज होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं, बेंच होती है, सुना होगा आपने, चार जज की बेंच बैठी थी, पांच जजों की बेंच बैठी थी, है ना। ग्रुप ऑफ द जज क्या होता है भाई, ज्यूरी होती है। ये मिलकर क्या बनती है, ज्यूरी बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जस्टिस। जस्टिस का मतलब जानते ही न्याय होता है, एक्ट ऑफ जजमेंट, एक्ट ऑफ जजमेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई, न्याय होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या होता है, सेटुबल, जस्टिफाइड एंड समथिंग, जो क्या करता है, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। जस्टिफिकेशन मतलब तो सेट टू जस्टिफाई समथिंग, जो कुछ सही कहना, जस्टिफिकेशन देना, है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा, बी ऑलवेज हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर आवर बैड डूइंग्स। हम अपनी जो भी हम गलत काम करते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब ये भी होता है किसी के पीछे रीजन बताना, रॉन्ग डूइंग क्यों कर रहे हैं आप। जैसे और भी अपने आप को सही प्रूव करना गलत करके भी, जैसे किसी आप मान लो कहीं कोई चीज की चोरी हो गई है और वहां पर ब्लेमिंग पे आ रहा है कि आपने करी चोरी, तो उस टाइम पे आप अपने आप का जस्टिफिकेशन करो, नहीं मैं नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अरे यार, ठीक है, इस तरीके से उसे बोलते हैं हम जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, टेरिटरी एंड लैंड इन विच द जस्टिस एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेड। तो इसका मतलब होता है कि टेरिटरी एंड लैंड, या टेरिटरी या कोई लैंड हो जिस पर क्या होता है, जस्टिस एंड लॉ क्या होते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, जहाँ पे जिस पर लागू होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, ज्यूरिस्डिक्शन बोलते हैं। जहाँ पे नियम कानून लागू होते हैं, जिस पे या तो टेरिटरी हो या फिर कोई लैंड हो, उसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा, दिस केस कम्स इनटू द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द महेश नगर पुलिस स्टेशन, है ना। उसने कहा कि इसका जो केस है वो कहाँ पे आया है भैया, महेश नगर पुलिस स्टेशन में आया है। देखिए, किसी प्लेस को रिप्लेस कर प्लेस को बताना। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है टू प्रूव करना, यानी कि साबित करना, साबित करना। ठीक है, तो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो यू हैव टू जस्टिफाई योर पॉइंट। अब कह रहा है कि अगर तुमको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो इससे पहले आपको चीजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है इससे रिलेट करके, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है लॉफुल, जो फेयर हो, जो क्या हो, ऑनेस्टफुल हो, जो सही हो, है ना, यानी कि न्यायिक हो, लिख सकते हैं इसकी हिंदी, न्यायिक, जो न्यायपूर्ण हो, न्यायिक हो, न्यायपूर्ण, जो क्या हो, न्यायपूर्ण हो, जो किसी भी लीगल काम के अगेंस्ट ना हो, यानी कि लीगल ना हो। यू डिड नॉट बिहेव इन जस्ट मैनर, कह रहे हैं कि आप जस्ट मैनर में बिहेव नहीं कर रहे हो, यानी कि ठीक मैनर में बिहेव भी नहीं कर रहे हो। आप देखो भाई, गलत चीजें कर रहे हो, है ना, आप किसी को मार रहे हो, तो ये क्या है भाई, इनजस्ट है, राइट। सो आपको बोलना पड़ेगा वहां पर, यू डिड नॉट बिहेव इन अ जस्ट मैनर। नेक्स्ट है परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है टू ब्रेक द लॉ, जो क्या करता है, लॉ को तोड़ता है, जो लॉ को तोड़ता है, जो भी नियम कानून होते हैं उनको तोड़ता है। वाई लेइंग, जैसे मान लो कि हमें बताया जाता है ट्रैफिक रूल्स में कि हमें हेलमेट लगा कर ही गाड़ी चलानी चाहिए, और हम क्या करते हैं, नहीं चलाते हैं, तो इट्स मीन क्या कर रहे हैं, परज्यूरी कर रहे हैं। वन शुड नॉट ट्राई टू परज्यूरी इन द पुलिस इंटोगेशन। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, कि उसको क्या नहीं करना चाहिए था, पुलिस इंटरोगेशन में परज्यूरी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भाई। जो पूछ रही सीधे सीधे बताओ। नेक्स्ट बात है जज। जज का मतलब भी समझते हो, पर्सन चूजेस द इंटरप्रेट लॉज, जो लॉ के ऊपर बात करता है, जो लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक्शन लेता है, उसे क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं। जजेस इन द इंडियन कोर्ट आर अनबाइस्ड, जो हमारे इंडिया के जो जज है भाई वो क्या है, अनबाइस्ड है, राइट, समझ रहे हो बात को। ज्यूरिस्ट क्या होता है, ज्यूरिस्ट एंड एक्सपर्ट इन लॉ, जो क्या है, नियम कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, लिख लेना इसमें डॉक्टर,
बढ़िया। डॉक्टर भीम, इसके एग्जाम्पल से रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में कौन नहीं जानता भाई। इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम समझ जाएंगे जूरिस्ट कौन थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ओके, वी शुड कंसल्ट अ जूरिस्ट अबाउट अवर केस, कह रहा कि भाई इसके बारे में या कैसे, तो जो अपन लोग क्या करते हैं, ये वकील को बोलते थे, जैसे वकील भी बोल सकते थे, क्या करते हैं अपन लोग, जब कोई केस हो जाता तो हम अपने जो भी हमारे जानकार में जो जो भी हमारी जानकारी में जो भी बेहतरीन लॉयर होते हैं, या जो भी नियम कानून को जानने वाले हो, तो उनसे हम क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, अब नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कैपिट। कैपिट हो या कैप्ट हो, ये कैपिट मिल जाए या कैप्ट मिल जाए, तो इसका मतलब हमेशा समझना हेड से, हाँ, चीफ से, उनको ऊपर से लिखा, लीडर मतलब जो अपन से ऊपर हायर पोजीशन में हो। इस पोजीशन में भाई, हायर पोजीशन में हो, उससे सिलेक्ट करना है। जहां पे भी वर्ड कैपिट या कैप ये मिल जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि चीफ या लीडर की बात हो रही है, हेड की बात हो रही है, यहाँ पे हायर पोजीशन पर हो, सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा कैपिटेट, कैपिटेट का मतलब होता है फॉर्मिंग अ हेड, क्या होना, फॉर्मिंग अ हेड। जैसे इसमें लिखा बीसीसीआई, व्हाट, बीसीसीआई, बीसीसीआई कैपिटेटेड विराट कोहली एज अ न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, बिल्कुल। जैसे कि क्या करना, हेड बनाना, ये क्या बन गया, हेड बना दिया गया उसको, इंडियन टीम का क्या बना दिया गया, बीसीसीआई ने क्या कर दिया, इसको हेड बना दिया है। नेक्स्ट लिखा है डिकेपेट, एक मिनट कहाँ रखा है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिकेपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब होता है कट ऑफ द हेड, कट ऑफ द हेड, यानी कि रेपिस्ट शुड बी डिकैपिटेटेड, मतलब किसी को क्या करना भाई, कट ऑफ करना, हटा देना, जो क्या करता है, रूल्स रूल्स को नहीं मानता, जो क्या बड़ों को नहीं मानता है, जो कह सकते गवर्नेंस को नहीं मानता है, उसको बोला जाता है। जैसे जो हायर पोजीशन हो उसकी रिस्पेक्ट न करना, है ना। रेपिस्ट जो होते वो शुड भी क्या करते भाई, डिकैपिटेट करना चाहिए उनको, कह रहा डिकैपिटेट, देखो कैपिटेटेड का मतलब हो जाएगा क्या भाई, किसी की इज्जत करना, मतलब कि आपकी हायर पोजीशन है। डिकैपिटेड का मतलब बेकार काम करना, इनके जो रैपिस्ट है उनको क्या होना चाहिए, डिकैपिटेटेड होना चाहिए, उनको बिल्कुल छोटा बनाना चाहिए, बिल्कुल एकदम खत्म कर देना चाहिए, इस नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, इससे रिलेट करना है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास कैप्सुलेट। कैप्सुलेट कई बार वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर करना। कैप्सुलेट का मतलब होता है भाई सरेंडर करना, जैसे कि आप जा रहे हो किसी अदर कंट्री में जा रहे हो विदाउट, कह सकते हैं कि जो भी लीगल जो भी एक्शंस होती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसके वैसे ही जा रहे हो आप, बिना किसी को बताए, बिना कुछ ऐसे करके जा रहे हो, तो इसका मतलब जैसे आप ये हो, तो चारों तरफ से आपको क्या कर लेगी भाई, जो आर्मी होगी वहां की, क्या कर लेगी आपको, गिरफ्तार कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी, तो आपको कैपिचुलेट कर लेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे सरेंडर करना पड़ेगा, आपको दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे और अपने आप को उनको सौंपना पड़ेगा। तो कैपिचुलेट का मतलब तो ट्रू सरेंडर करना। तो श्रुति फाइनली कैपिचुलेटेड एंड लेट हर सन हैव अ कार, ना, फाइनली उसने वो कैपिचुलेट यानी कि मान जाना, या ऐसे कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल वही मीनिंग रखना, एक्सेप्ट करना। जो सुरीति वो मान ही गई आखिरकार, लेट हर सन हैव अ कार। ओके, कैप्शन, कैप्शन का मतलब क्या होता है भाई, कैप्शन हेडिंग अ, हेडिंग ऑफ अ चैप्टर, जो क्या होता है कैप्शन होता है। तुमने इंस्टाग्राम देखा होगा या फिर फेसबुक को लिखा होगा, फेसबुक तो तुम क्या करते हैं भाई, कैप्शन लिखा करते हैं कि जिस भी बारे में जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो पिक्चर जो भी होते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी बता रहे होते हैं हम, तो उसे क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं, कहते हैं कैप्शन अच्छा डालना चाहिए। तो हेडिंग ऑफ का चैप्टर यानी कि जो क्या होता है पूरी चैप्टर का जो ऊपर, ये पूरा लो ऐसे लिख लो, या पूरा ये अब लिखी हुई है, यहाँ पे पूरी बातें लिखी हुई है, तो इससे बोलेंगे कैप्शन। जो ऊपर चैप्टर का नाम लिखा होता है, हेडिंग ऑफ चैप्टर, चैप्टर के ऊपर जो हेडिंग डली होती है उसे चैप्टर, उसे कैप्शन बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, उसे कैप्शन बोलते हैं। तो इसमें लगा ना, हाफ फोटोग्राफ ऑफ द कपल वाज कैपिचुलेटेड, सॉरी कैप्शनड, रीबिल्डिंग देयर रोमांस। देखो उसने लिखा ना, उसने इस तरीके से पिक्चर, दो कपल ने अपनी पिक्चर डाली और साथ में यहाँ पे पोस्ट करते हुए उन्होंने यहाँ पे कैप्शन लिखा है कि रीबिल्डिंग देयर रोमांस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भाई, हाँ भाई चेंज हो गया वर्ड, स्क्राइब। स्क्राइब जहाँ पे मिल जाए, या एस SCRIB दिख जाए आप, तो इसका मतलब समझ लेना, जहाँ पे यदि दिख जाए तो उसका मतलब समझ लेना लिखने से रिलेट करना है, लिखना होता है इसका मतलब, राइट से। ओके, जैसे इसमें लिखा है स्क्राइबल। स्क्राइबल का मतलब होता है कैन बी रिटन अपॉन, जिसके ऊपर हम लिखते हैं, तो द नोटबुक इज अ स्क्राइबल। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, अपनी कॉपियों पे क्या करते हैं भाई, कॉपी पे क्या करते हैं भाई, कॉपी पे लिखते ही तो हैं हम लोग, तो इसको क्या बोल देंगे, स्क्राइबल बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे भाई, स्क्राइबर बोल देंगे, जिसके ऊपर हम लिखते हैं उसे स्क्राइबर कहते हैं। सो यू आर राइट माय फोन नंबर ऑन इट,
अगर आपकी जो बुक है वो क्या है, नोटबुक है वो क्या है, स्क्राइबल, इसलिए आप मेरा नंबर उस पर लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखा है स्क्राइबियस। स्क्राइबियस लिखा है एडिक्टेड टू राइटिंग, जिसको लिखने का बहुत शौक रहता है, मतलब एकदम बेताब रहता है ना। तो उसमें लिखा है देविस क्या है भैया, स्क्राइवेसियस है, गाय है, क्योंकि ही राइट्स ऑन द एवरीथिंग इज फाउंड नियर हिम, जो भी उसको पास दिखाई देता है उसको लिखता रहता है। देखा होगा आपके ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको वो लिखने की बहुत शौकीन होता है, कुछ भी होता है। हाँ, कई भाई सब उनको भी स्क्राइवेसियस बोल सकते हैं हम, जो अपनी ही बॉडी पे लिखने लगते हैं। अब ये सबने किया होगा भाई, सब कुछ रिलेट करेगा अपनी बॉडी में, अपना ही अपने हाथ पर। हाँ, वो भी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लिखते हैं अपन, जहाँ पे पढ़ाई में लिखते रहते हैं। जो भी नाम है आपका, राकेश नाम है तो आप राकेश लिखते थे, कई बार लिखा होगा, है ना। पेन से लिखने लगते हैं, कोई टैटू बना लिया, कोई कुछ बना लिया, उसमें कोई पेज में लगा तो उस पे लिख दिया, कहीं कोई चीज में लगी तो उस पे लिख दिया, कहीं कोई कारपेट में लगी उस पे लिख दिया तुमने, कहीं गाड़ी लगी, गाड़ी में धूल वूल छपी हुई है बहुत ज्यादा, तो तुमने उस धूल पे लिख दिया भाई। इस तरीके से लिखने का जिसे शौक होता है उसको बोलते हैं स्क्राइबेसियस बोलते हैं। कुछ लिखा है स्क्राइबल, स्क्राइबल का मतलब होता है भाई मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मार्क ऑन द पीस ऑफ द पेपर। किसी चीज का क्या होना, मीनिंगलेस होना, जो भी आपने लिखा वो मीनिंगलेस है, राइट। जैसे सुना आई स्क्राइबल्ड हिज फोन नंबर इन माय एड्रेस बुक, मतलब ठीक से ना चीज होना, मीनिंगलेस होना, कुछ भी मार्क जो भी दिख रहा है वो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर में छोटा सा रह जाना। या ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक छोटा सा पेपर था फट गया तो आधा पेपर यहाँ पे आधा इधर हो गया, तो अब स्क्राइबल ठीक नहीं है वो, नहीं स्क्राइबल हो गया मतलब मीनिंगलेस हो गया, कोई मतलब नहीं निकलता, आधा पता नहीं कहाँ गया, मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट कहाँ गया, हाँ स्क्राइबल मेनिया। स्क्राइबर मेनिया, मेनिया का मतलब क्या होता है, मेनिया मतलब समझे ना, लव होता है, इसका मतलब होता है लव, किसी चीज की चाहत, किसी चीज को करने की चाहत, जिद होना, पैशन होना। तो यानी कि स्क्राइबर मेनिया का मतलब होता है मेनिया फॉर राइटिंग मीनिंगलेसली, कुछ भी लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है, कुछ भी लिख रहे हैं, फालतू का लिख रहे हैं, उलूल फुलूल लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, घटिया लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे जा रहे हो, है ना, मतलब नहीं है इसका, मतलब क्यों लिख रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब होता है स्क्राइबल मेनिया। अब इसका मेनिया इसलिए है क्योंकि पागलपन है, पता नहीं क्या लिख रहा है, लिखे जा रहा है। तो आदर्श इज सफरिंग फ्रॉम द स्क्राइबेनिया एंड ruined माय थ्री शर्ट्स एंड राइट ऑन देम। तो कह रहा है कि भाई जो आदर्श को है क्या हो गया, स्क्राइबेनिया हो गया, मेरी शर्ट को बताओ, उसने पूरा लिख डाला, बेचारे को कहीं शादी में जाना होगा भाई को, और उसने क्या करा, तीनों साइड पे लिख डाला। कोई साइड भी कोई लिखने की चीज होती है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखा है सरकम स्क्राइबल, सरकम स्क्राइबिंग, सरकम स्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, इस चीज के चारों तरफ लाइन खींचना। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है तो आपने क्या कर दिया, इस तरह से लाइन खींच दी चारों तरफ, उसे बोलते हैं। तो ये लिखने से सारे वर्ड रिलेट कर रहे हैं, याद रखना इस चीज को। प्रेसिडेंट पावर्स, द प्रेसिडेंट्स पावर सरकम स्क्राइब्ड बाय द कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, इन दोनों को, कांग्रेस हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्या होती है, सर्कमस्क्राइब्ड होती है बाय द कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इंस्क्रिप्शन। तुमने ये वर्ड सुना होगा कई बार, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है इनग्रेव्ड ऑन स्टोन। जैसे मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर तुमने इसमें टाँक टाँक करके इसमें लिखा हुआ है, राजा महाराजे पहले लिखा करते थे, है ना, कि उनके उसके शासन काल में इस तरीके का कार्यकाल हुआ, ऐसे हम पृथ्वीराज, ऐसे दुनिया भर के, ऐसे किसी को भी याद कर सकते, पृथ्वीराज चौहान का किसी को भी टाइम याद कर सकते हैं, मतलब उस टाइम पे टाँक टाँक करके किसी चीज के ऊपर लिखना, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जो भी लिखा होता है उसमें। इंक्रिप्शन इज द मार्बल ऑफ द ताजमहल, द इंस्क्रिप्शन ऑन द मार्बल, ताजमहल, ताजमहल में अंदर जाना तुम देखना वहां पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सुपर इंस्क्रिप्शन, सुपर स्क्रिप्शन सॉरी, सुपर स्क्रिप्शन का मतलब होता है राइटिंग अबव ऑन द स्क्रिप्शन, जो भी आप लिख रहे हो वो स्क्रिप्शन के ऊपर लिखना था। स्पेशल टीम द ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिकोड एंड सुपरस्क्रिप्शन रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शन, कुछ भी इसी के ऊपर कुछ और भी लिख दिया जाए, ऊपर से लिख दिया जाए, उसे बोला जाता है जो डिकोड करते हैं, जो इंस्क्रिप्शन को डिकोड करते हैं उसे सुपर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आदम। राइटिंग अबव द इंस्क्रिप्शन, जो ऊपर से लिखते हैं, जो डिकोड करके लिखते हैं, इसका मीनिंग जैसे मान लो कि पुरानी अब चीजें लिखी हुई हैं, जो भाई साहब तुम्हारी सिंधु सभ्यता में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है, क्या वो चीजें अब उसको पढ़ना आसान था हर इंसान को, तो उसको क्या करा हमने, कन्वर्ट करा उसको, हमने क्या किया भाई, सुपर इंस्क्रिप्शन किया, है ना, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट किया उसको इजी लैंग्वेज में, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकते, क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास, आप देखना नेक्स्ट वर्ड चेंज होगा भी, कॉग्नोसी, कॉग्नोसी दिख जाए,
या फिर कॉग्नॉक्स दिख जाए, ऐसे COGNOSCE ये दिख जाए तो उसका मतलब समझ लेना नो से, यानी कि जानना से। वर्ड हो जाएगा एग्नोसी। एग्नोसी स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, एक ऐसी स्टेट जहां पे आप कुछ नहीं आप जानते। समटाइम्स आई वंडर अबाउट पीपल ऑलवेज इट्स लाइक दे आर इज इग्नोसी। मुझे पता नहीं, कई बार मैं सोचता हूँ, वो कह रहा है, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा इग्नोसी लगते हैं। मतलब ऐसा लगने लगता है जैसे उनको कुछ ज्ञान ना हो। राइट, कई बार तुमने देखा होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी आता है, कुछ भी कुछ हो रहा होता है पब्लिक ग्राउंड पर, तो वहां पर लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे किसी के पास खुद का कॉमन सेंस है ही नहीं है ना। इस तरह से क्योंकि देखो मैं बता दूं एक बात कि जो भीड़ होती है ना, उसका ना कोई चेहरा होता, ना उसका कोई फेस, मतलब चेहरा होता है, ना ही उसमें कोई दिमाग होता है, ना वो कोई एक बॉडी होती है। जहाँ पे एक जा रहा है बस सब जा रहे हैं, मतलब गधा चाल चलते हैं, है ना। जो जहाँ जा रहा है हमें खुद पता नहीं होता है, उस भीड़ के हिस्सा अगर बन जाए ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बस भीड़ जा रही है इसलिए हम जा रहे हैं। उसने कहा वहां कुछ भी बट रहा, कुछ भी हो रहा भाई, तुम देखा होगा कई बार इस चीज को महसूस किया होगा। पर हंसी भी आती है इस चीज पर कि देखो तू क्या करने गए थे। हाँ, तो बहुत अजीब चीज होती है, तो उसे बोलते हैं एग्नोसी। एग्नोसी बोला जाता है कि मतलब भाई कुछ है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है क्या। एग्नोसिया क्या होता है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट, कोई जान पहचान की चीज को क्या करना, जान पहचान की चीज को क्या करना, रिकॉल करने से, रिकॉल करने से क्या, क्षमता ना होना, रिकॉल करने की क्षमता ना होना, राइट। इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, क्या करना भाई, जैसे मान लो राकेश भाई अपना, अब 5 साल बाद वो बाहर से आ रहा है, 5 साल यानी कि 5 इयर्स बाद आ रहा है, वो उसकी जो बाइक है घर पर, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके जो बच्चे थे उसने बाइक की ऐसी दशा कर दी, अब या फिर कुछ भी हो, ये समझ में कह रहे ये अपनी ही बाइक है, नहीं नहीं ये तो नहीं लग रही कि मुझे अपनी ही बाइक है। बच्चे कह रहे नहीं पापा अपनी ही बाइक है। वाइफ कह रही हाँ अपनी ही बाइक है, लेकिन वो उसको लग ही नहीं रहा है कि बाइक अपनी है, यानी कि वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उसे लग ही नहीं आता। इसका मतलब वो किससे सफर कर रहा है, वो किससे, एग्नोसिया है उसे, क्योंकि तरुण बाजा सफरिंग फ्रॉम द एग्नोसिया आफ्टर हिज एक्सीडेंट। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। मेमोरी, लॉस मेमोरी लिख लेना, इसको भी लिख सकते हो लॉस मेमोरी। ज्यादातर जब ये होता है, जब कोई चीज क्या होती है, एक्सीडेंटल होती, कोई चीज़ हो जाती है किसी के, मान लो अब देखो उसने बताया ना कि अराउंड क्या है भाई, सफ़र कर रहा था इससे एग्नोसिस से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद हो सकता है सिर में उसकी चोट लगी हो, वो सारी चीज़ों को अब भूलने की बीमारी हो गई हो। एग्नोस्टिक क्या होता है? वन हु प्रेफर्स ignorance अबाउट द सर्टेनिटी द गॉड ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसको गॉड गॉड के एग्जिस्टेंस पर भरोसा ही नहीं है। देखो एक होता है एथीस्ट, एथीस्ट जो होता है ना, एथिस्ट जो होता है वो तो भगवान को मानता नहीं, वो ये जानता है कि है भगवान, पर मुझे मानना नहीं, मुझे वर्शिप नहीं करनी उनकी। लेकिन जो ऐसा इंसान होता है ये उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर, ये अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करता। ये अस्तित्व पर ही विश्वास, ये मानता ही नहीं कि भगवान जैसी चीज होती है। जो एग्नोस्टिक होते हैं वो मानते ही नहीं कि भगवान जैसी चीज होती है, लेकिन एथिस्ट जो होते हैं वो मानते हैं कि हाँ भगवान है, बट मैं नहीं पता, चेक करो ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बट भाई, agnosticism, agnosticism इसका मतलब बिलीव दैट गॉड इज अननॉलेजेबल, वो जो विश्वास करता है कि भगवान क्या होते हैं, अननॉलेजेबल, जिनका कोई भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, मतलब भगवान होते ही नहीं, ऐसी चीजें। एवरीवन शुड कीप फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्नोसिज्म, एग्नोसिज्म इसको हम क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए इसको, इस चीज से, है ना, जो क्या करता है भगवान को अनफेमिलियर समझता है, जो है ही नहीं भगवान ऐसा कुछ समझता है, जिसके अंदर इतना वो है। नेक्स्ट लिखा है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ नोइंग, यानी किसी चीज को जानना, किसी चीज को क्या करना, जानना। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब कैन बी नॉन, जिसको जान सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। वन शुड और वन शुड ऑलवेज अबाउट, वन शुड ऑलवेज अबाउट, वन शुड ऑलवेज अबाउट कॉग्निजेबल फिक्स इन द मीटिंग, ना। कई बार ऐसे टॉपिक्स बात होती है कि हम उस चीज को समझ जाते हैं कि कौन से टॉपिक पर बात चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉग्निनाइज, कॉग्नाइज सॉरी, कॉग्नाइज, कॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, टू नो, फिर से वही जानना। सीबीआई वाज ट्राइंग टू कॉग्नाइज अबाउट द सस्पेक्ट देयर इंटेरोगेशन,
वो जो भी उनको कुछ शक था उस इंटेरोगेशन पर, जो भी इंटेरोगेशन कर रहे हैं ना वो अपनी, उस पर वो ट्राई कर रहे हैं, सीबीआई जांच करने ट्राई कर रही है कॉग्नाइज करने की, इनकी जानने की कोशिश कर रही है क्या था इसके पीछे सस्पेक्ट जो उसका बना हुआ है। इंटेरोगेशन करिए उनसे, इंटेरोगेशन जानते हो क्या होता है? किसी से पूछताछ करना। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब नोटिस करना, नोइंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना, किसी को समझना। ये शायद, हाँ हाँ ये वही है। मान लो आपका नाम क्या नाम है, कुछ भी रख लो यार, आपका वन नाम है आपका, आप आपका दोस्त था कोई मोहन नाम का, अब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो आपने उसको पहचाने, अरे शायद हाँ, अरे भाई मोहन, हाँ हाँ, अरे और पवन क्या बोल रहे भाई, है ना? उसने तो इस तरीके से उसने पहचाना उसे, और पवन भाई क्या हाल है? उसने कहा बढ़िया यार, तुम तो बहुत दिनों में दिखे। पवन कह रहा है हाँ, वो मोहन कह रहा है कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं, जिंदगी है ना? इस तरीके से हम क्या क्या कॉग्निजेंस करना, नोटिस करना या नोइंग करना या अंडरस्टैंड करना। इसलिए का कॉग्निजेंस अबाउट द सम इश्यूज वेरियस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल सही बात है, राइट। नेक्स्ट लिखा है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है भैया? बीइंग अवेयर, नोइंग या किसी चीज को जानना, किसी की जानकारी में होना। ही वाज द कॉग्निजेंट अबाउट द क्या लिखा है, पैकुलियर्स ऑफ द केसेस, जो भी केसेस के बारे में जो जानकारी है, उसको सब पता है। नेक्स्ट लिखा है इनकॉग्निटो। देखो कॉग्निटो का मतलब होता है जानना, इनकॉग्निटो का मतलब होता है नहीं जानना। लगा तो नॉट लग गया, इसका मतलब नोट हो गया। कॉग्निटो का मतलब क्या हो जाए? नो, जानना से। अब नॉट नॉन हो जाएगा, नॉट नॉन हो जाएगा कि दैट नाइट लैटिन, सॉरी, दैट नाइट लेनिन ट्रेवल इनकॉग्निटो टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स। वो कर हेडक्वार्टर, पार्टी हेडक्वार्टर्स में भाई मुझे पता ही समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा था, मैं जान ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? आप फोरकास्ट एंड नोइंग बिफोर। डॉक्टर सेड द राकीज लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज गुड। मतलब पहले से क्या करना, सुधार होना किसी चीज में, कि हाँ अब धीरे धीरे वो जानने लगा है, अब धीरे धीरे उसकी मेमोरी क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। नेक्स्ट हो जाएगा बट हमारे पास जी वाई एन आ जाए कहीं पे बट, तो उसका मतलब समझ देना जी वाई एन इज द, इनका फीमेल से रेट करना है, फीमेल से, महिला से, राइट। तो ये लिखा ना फीमेल या वुमेन, जहाँ पे ही आपको दिख जाए फिलो गायनामिस्ट, गायनिस्ट, गायनिस्ट दिख जाए, इसका मतलब होता है जो क्या करता है भाई, लवर ऑफ वुमेन, जो क्या करता है औरतों से प्रेम करता है, या मतलब कि जो लेडीज को पसंद करता है, लेडीज ही लेडीज, एकदम एकदम लेडीज लेडीज के लिए चक्कर में रहता है, लेडीज के ही फेवर में रहता है हमेशा, ऐसे भी कह सकते हैं लेडीज के जो फेवर में रहता है उसे बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा बस और ज्ञानर्की। ज्ञानर्की क्या हो जाएगा? वुमेन। अब देखो आर्की का मतलब होता है रूल से, उसकी गवर्नेंस हो, गवर्नेंट हो, और मैंने बताया था इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल से, तो यानी कि किसकी सरकार होनी चाहिए? फीमेल की सरकार होती है, सो सरकार होती है, सो वुमेन रूल एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास गायकन गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ द डिसीज ऑफ वुमेन, स्टडी ऑफ द डिसीज ऑफ द वुमेन, यानी कि क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ द डिसीज ऑफ वुमेन, यानी कि जो औरतों की बीमारियों से कुछ संबंधित होता है, जो औरतों की बीमारियों से जो कुछ संबंधित होता है उसे बोला जाता है गायकोनोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा गायकोनोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा? गायकोनोलॉजिस्ट हो जाएगा जो इनकी बीमारियों के ऊपर इलाज कर, जो ट्रीटमेंट कर, वन हु स्टडी डिसीज ऑफ द वुमेन, जो वुमेन को जो डिसीज होते हैं उनके ऊपर स्टडी जो कर रखा होता है या जो पढ़ रहा होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है उसको गायकोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसको कई बार डॉक्टर भी बोला जाता है उनका। और चलो हो गई हमारी क्लास खत्म। कैसी लगी क्लास? आप लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत स्पेशली थैंक यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो भाई। ओके, जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में दे दो, मैं उसका टॉपिक लेके आऊँगा। और भाई देखो कंटेंट पे शक नहीं करना, आप एक-एक वर्ड उठा लो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, सीडीएस, सीजीएल, सारे जितने भी जिसमें भी इंग्लिश आती है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम शुरुआत से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी हो, उनको फॉलो करो और चीज़ों को याद करते चलो साथ-साथ और नोट्स बनाते चलो। अगर तुम लोग चाहते हो पीडीएफ तो मुझे कमेंट करके बताओ, कोई से सिंगल कमेंट भी आ गया पीडीएफ के लिए तो मैं टेलीग्राम पे इसको पोस्ट डाल दूंगा, तो आप वहां से डाल दें। अच्छा टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा भाई? तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है अपना, तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।